सरा मुस्लिम से इबादत साबित कर रहे हो, हमने इबादत नहीं किया है। अच्छा, मतलब जश्न ईद मिलाद नबी इबादत नहीं है, ये इबादत मान रहे हो तो हम मुस्तहब वाले भाई। अच्छा मतलब इसमें नेकी नहीं है। खुशी है हमारी हुजूर की पैदाइश के लिए, हमें खुशी है। अच्छा, इबादत में नेकी है कि नहीं है? क्या इबादत में नेकी है कि नहीं है? लेकिन हमारे यहाँ उसको इबादत नहीं बोला जाता जो ना। बोल रहा हूँ उसको जवाब दो, इबादत में नेकी है कि नहीं है? इबादत में नेकी है तो नेकी मिलेगी। नेकी मिलेगी, चलो ठीक है। तो अब मुस्तहब अमल तो तुम जश्न ईद मिलाद नबी करते हो, उसमें नेकी नहीं है ना, क्योंकि इबादत नहीं है। करे तो कुछ नहीं और नहीं करे तो भी हाँ कुछ नहीं। नहीं, तुमने कहा कि इबादत में नेकी है और हम लोग जैसे फिर बोल रहे हो बीच में सवाब नेकी नहीं। रिकॉर्डिंग सुनना। सवाब का मतलब क्या है, नेकी का मतलब क्या है? सवाब यानी खुशियाँ मिलेगी और अल्लाह तबारक व ताला। ये देखो, इस्लाम को बदनाम मत करो, दाढ़ी मुंडा का इस्लाम बदनाम मत करो। सवाब का मतलब नेकी होता है। क्या इस्लाम को बदनाम कर रहे हो तुम आसिफ भाई? इसे चैलेंज कर रहे हो, वीडियो बनाकर चैलेंज कर रहे हो क्या कि तुम कुछ आता नहीं है, इस्लाम को बदनाम कर रहे हो? सुनिए मेरी बात, एक काम करिए, आप लाइव स्ट्रीम पर आइए। कौन, किसकी हिम्मत है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे इसमें फिरके में दम किसकी है, क्या हाल है ऐसे तो बात करे? आसिफ भाई बोल रहे हैं? हाँ आसिफ भाई बोल रहा हूँ, बोलो। खैरियत से है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी वीडियो मैंने सुनी माशाल्लाह, और उसमें अपने ऐसा कहा है कि कोई बिदात को जो है, ये मिलाद को बिदात साबित कर दे। ईद मिलाद को बिदअत साबित करने वाले को 1 लाख इनाम। हाँ, तो फ़ोन कॉल पे अगर बात कर ले तो हवाले भी मिल जाए। तो नहीं सुनिए ना जी, तो एक काम करते हैं, रात को ताकि पूरी दुनिया देखे, मैं लाइव और 9 बजे आता हूँ स्ट्रीम पर। मैं क्या बोल रहा हूँ, बिल्कुल आप हवाले दीजिए ताकि पूरी दुनिया आसिफ देखे। भाई, सुनिए ना, आसिफ भाई, मेरा मिजाज लाइव बात करना नहीं है, फ़ोन कॉलिंग में बात करेंगे। वीडियो नहीं आएगी, वीडियो में नहीं आएगी। अच्छा, अब मेरी बात सुनो ना, मुकम्मल अगर गुफ्तगू सुने तो मज़ा आएगा। मैं क्या बोलता हूँ, व्हाट्सअप में हवाले भेज देंगे, ठीक है? व्हाट्सअप ऐसे ऐसे जवानी भी आप बोलते रहो। हाँ, और जी, तो मतलब और व्हाट्सएप में भी भेज देना, और जबानी भी आप पेज नंबर वगैरह जो आपको बोलना है बताना है वो बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चैनल अपना हमारा रहेगा, चलेगा? नहीं, आप पहले तो आवाज़ कट रही है, आवाज़ सही रहेगी तो गुफ्तगू अच्छी हो पाएगी। नहीं, चैनल हमारा रहेगा। क्या चैनल हमारा रहेगा? हाँ, तुम्हारे चैनल पे आओ, मुझे कॉल करके लिंक शेयर करो, मैं उस पर जुड़ूंगा। तो ठीक है, लेकिन 2 ही आदमी जुड़ सकते हैं ना, मैं और जो गुफ्तगू करे वही जुड़ सकता है ना? क्यों, अगर 4 जन रहे तो उसमें क्या दिक्कत है? यूट्यूब चैनल के अंदर, हाँ, यूट्यूब चैनल में 4 आदमी आ सकता है क्या? 4 क्या 6-10 आते हैं। मैं तो अक्सर डिबेट वगैरह करता ही हूँ, नास्तिकों से करता हूँ, जो गैर मुस्लिम है, जिन्होंने इस्लाम छोड़ा, एक्स मुस्लिम है, उनसे करता हूँ। तो आसिफ भाई, से करता हूँ। आसिफ भाई, इसमें आपका व्हाट्सअप चालू नहीं है क्या, ये नंबर पे? ये नंबर है ना व्हाट्सअप सर? नहीं, 7058731956 है ना? मेरा व्हाट्सअप है, लेकिन व्हाट्सअप चल नहीं रहा है आपका इस पे। मैं इसी नंबर पे आपको हाई भेज देता हूँ, होता है कभी कभी ऐसा। नहीं, दूसरा नंबर दे रहा हूँ मैं आपको, आपका तो उसी से कॉल करके सुनिए ना। नहीं जी, वो मैं खुद नया हूँ इधर, वो उसी नंबर से आप एक कॉल कर दीजिए तो पूरे नंबर सही मेरे पास पहुँचेंगे जी। तो अगर आप बोलोगे फोन पे तो एक आधी नंबर इधर उधर हो जाएगा तो वो कहीं गलत लग जाता है। नहीं, आपका नंबर तो बोल रहा ये इसमें अच्छा आया। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मैं आपको सलाम लिख के भेज रहा हूँ, देखें। जी, सलाम लिख के भेज रहा हूँ, देखें व्हाट्सअप में आया। इस तरह का जो जरा आप गुफ्तगू कर रहे हैं, इस तरह गुफ्तगू करते रहें। मैं आपको हवाला भेज दूँ और आप मुझे हवाला भेजते रहें, जो भी आपका मुनाजिर होगा इस तरह व्हाट्सअप में भेजते रहें, ठीक है? ये अच्छा रहेगा। सबसे पहले जो आवाज़ कट रही है, आप रूम से बाहर आएंगे ना नहीं, तो एकदम अच्छी बात होगी। आवाज़ तो नहीं कट रही है भाई, मेरी आवाज़ तो बोलिए। अब आ रही है आवाज़? बोलिए। हाँ, अब आ रही है ना? हाँ, तो मैं बोल रहा कि व्हाट्सअप में मैं अगर हवाला भेज दूँ आपको, आप मेरे व्हाट्सअप में मैं देखें आपके पहुँच गया, सलाम पहुँच गया, देखें। वो तो मैं देख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं अभी मसरूफ़ हूँ काम में। लेकिन अगर एक टाइम तय करते हैं, सुनिए सर। हाँ, जी, बात तो करना ही है, इसीलिए मैंने नंबर भी उस पर दिया था। जी, कि बात तो करना ही है। और जैसे आप बोल रहे कि यूट्यूब पे नहीं आ सकता, पहले आपने बोला, फिर बोले आऊँगा तो चैनल हमारा रहेगा। हाँ, लेकिन क्या है, आज तक मैंने कभी बात नहीं किया है मैं उसमें, और मुझे सेटिंग करना आता भी नहीं है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आसान है। सुनिए, आसान रहेगा जब मेरा यूट्यूब चैनल आपको मैं भेजता हूँ। नहीं, मेरी बात सुनना, सब्सक्राइब कर लें। नहीं, मेरी बात सुनना, मैं दूसरे चैनल में नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे पता है
हमारे एक साथी से दूसरे चैनल में आपके हुआ था, वो उन्होंने जो है जब उनकी बारी आती थी तो उनको जो है हटा देते थे या उनकी आवाज़ जरा कर नहीं देते। तो वो दुनिया, सुनिए मेरी बात, जब वो दुनिया तो हमें बदनाम कर देंगे या हटा देंगे, मेरी बात सुनो सामने वाले की ना आसिफ भाई, ये इसी तरह फ़ोन कॉलिंग में बात करें ना, जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ अभी, बहुत आसान रहेगा इसमें। वो अच्छा। ठीक है। और आपने जिसका नाम लिया, सुनो ना, जिसका नाम आपने लिया जमशीद अली कादरी। हाँ, लेकिन वो जहर का ड्रम पी जाएगा, मेरे से बात नहीं करेगा वो। नहीं सर, फिर आप चैलेंज करें, अगर मुझसे आप बात करा देंगे ना वो, और शराइत तय करके जश्न ईद मिलाद पर अगर मेरे से वो बात कर लेगा, मेरे से, मैं आपके अकाउंट में 5,000 भेज दूंगा। क्या भेज देंगे? 5,000 रुपये भेज दूँगा, 5,000 रुपया। अभी खाली गुफ्तगू करा देंगे आप। और जीतना उतना अलग मसला है, हम जीतने के लिए नहीं, हम इस्लाह के लिए बात करते हैं, ठीक है। लेता हूँ लाइन पे, रुको। हाँ, लेकिन वो मेरा नाम सुनते भागेगा वो। हाँ, आप जिम्मेदारी लें कि भागेगा नहीं वो, शराइत तक बात कर लेगा वो। नहीं, आपने जैसे ना, हाँ, अगर आप अपनी बात एक जैसा बोलते जाओगे तो बात मुकम्मल नहीं हो पाती, इसलिए सामने वाला हट जाता है। इसीलिए एक काम करें, आप शुरू में गलत भी बोल, सुनिए मेरी बात, जी, मेरे भाई जी, अगर वो गलत भी बोल रहा होगा हाँ, तो आपने थोड़ा सुनना है उनकी बात खत्म होने तक, फिर मैं उन पे पाबंदी लगाऊंगा कि भाई आपने जो है, आप नहीं बोलना है जब सामने वाला बोल रहा है। हाँ, तो एक काम करना है, अब 2 मिनट अभी तय कर लें, वो जब बोलेगा 2 मिनट बोले, मैं खामोश रहूंगा, मेरी आदत है बीच में बोलेंगे। क्या होता है, सुनिए, कभी क्या होता है कि सवाल छोटा होता है, जवाब लंबा होता है। 2 मिनट में कभी गुफ्तगू मुकम्मल नहीं होती। नहीं तो फिर 3 मिनट रख लें, 5 मिनट रख लें, फिर ऐसा नहीं कि फिर वो बोलता ही जाए, मुझे बोलना ना दे। 5 टाइम तय कर लेना, टाइम तय कर लें, ठीक है। फिर वो आधा घंटा बोलेगा, मुझे 2 मिनट बोलने नहीं देगा, तो फिर तरीका सही नहीं ना। आप उसको कह दें भाई तुम बात करोगे, लेकिन तुम 2 मिनट बात करो, पहले कर लो, फिर उसको मैं 2 मिनट दूंगा मौका। बीच में कोई नहीं बोलेगा, भी किसी हाल में नहीं बोलेगा वो। अगर वो झूठ बोले, गलत बोले, मैं बीच में टोकूंगा नहीं, मेरी बारी में मैं टोकूंगा। और मैं झूठ बोलूँ, गलत बोलूँ, उसे बोल दें। हैं, आपने नाम क्या बताया? अबू अब्दुल्ला। मैं अभी सही नाम बताऊंगा ना, वो आएगा नहीं। आप बोले कि भाई एक है कोई नाम, आ जाओ। अरे भाई, अली असगर बोल रहे हो? हाँ, अली असगर। मैं नाम जानता हूँ आपकी, मैं बातें बहुत सारी डिबेट वगैरह सुनते रहता हूँ, मैं आवाज से पहचान गया था। तो आप मुझसे बात नहीं कर सकते आसिफ भाई? नहीं कर सकते तो कर रहे हैं आप, तो कर ले, माशाल्लाह। अब एक काम करें, 3 मिनट तय कर लेते हैं और अपना मौक़िफ़ रखें आप, ठीक है। मैं मेरा मौक़िफ़ रख चुका हूँ वीडियो में कि ये बिदअत नहीं है। बिदअत नहीं है, ठीक है। तो क्या है ये, सुन्नत है, वाजिब है, फ़र्ज़ है, क्या है? तो जैसा मैंने कह दिया कि ये बिदअत नहीं है, अब आपको नहीं आसिफ भाई, साबित आपको करना है। सुनिए मेरी बात। हाँ, नहीं मेरी बात सुनो ना आसिफ भाई। कोई बिदअत, मैंने क्या बोला है चैलेंज में कि आप साबित करें ये बिदअत है, ठीक है। मैं नहीं करूँगा। जी, ठीक है। ये क्या है? ठीक है। अच्छा आसिफ भाई, मैं अभी बोलूँगा भाई नमाज बिदअत नहीं है। भाई बिदअत है क्या? तो वो तो शरीयत का हुक्म जारी होगा ना उसके ऊपर, कुछ ना कुछ है। तो भाई बिदअत नहीं तो क्या है? सुने मेरे मुझे बोलने दे आप। बिदअत नहीं क्या है? नमाज फ़र्ज़ है। भाई दाढ़ी रखना बिदअत नहीं है तो क्या है? ये सुन्नत है। किसी और कुछ उलमा ने वाजिब लिखा है। इस तरह आपने दाढ़ी नहीं रखा, ठीक है, पता है ना आपके नज़दीक दाढ़ी रखना क्या है, मुझे पता नहीं है, लेकिन हम सुने चलो ठीक है, समझ गया, ठीक है, समझ गया। तो सुने आसिफ भाई, तो इस तरह कोई शरीयत का हुक्म तो होगा ना भाई, बिदअत नहीं तो कुछ तो होगा ना, है ना। जैसे मिसवाक बिदअत नहीं है। सुने अब मुझे बोलने दे रहे हैं आप, मिसवाक बिदअत नहीं तो क्या है कि अल्लाह के नबी की सुन्नत है। तो इस तरह जो चीज़ बिदअत नहीं तो है क्या, वो तो वाज़ेह करेंगे ना आप। ठीक है, हाँ बोले। ठीक है जी, एक ही सैंपल आपने दिया, मैं समझ गया था जी। कि इसका फिर नाम क्या है। अगर ये बिदअत नहीं है तो आप लोगों को क्या लगता है बिदअत है? ठीक है, बोलूँ मैं? हाँ जी, आप बोलिए। मैं तो नहीं, 2 मिनट आसिफ भाई 2 मिनट तय कर लेते हैं अभी, ठीक है। नहीं सुनिए, आप लंबी टाइम 1 घंटा बात करे लगे तो नहीं, फिर इस तरह बात नहीं होगी। मेरे बीच में आप बोलेंगे, मैं आपके बीच में बोलूँगा, इस तरह नहीं होगी। आप बोलें अपनी बारी में, आप बोलें, मैं दावा पेश कर दूंगा आपको जी। मैं आपको दावा पेश कर दूंगा। अगर मुझे आप वक्त देंगे कि तय कर लेंगे वक्त कि हाफिज़ साहब, अली असगर साहब, आप 2 मिनट बोलेंगे, मैं बीच में नहीं बोलूँगा, और आसिफ साहब जो वो 2 मिनट बोलेंगे, मैं बीच में नहीं बोलूँगा। बिल्कुल किसी हाल में नहीं बोलना है, 2 मिनट बाद बोलेंगे, ठीक है। या तो आप दावा पेश कर दें या मैं दावा पेश कर दूं। जी बोलिए। आप दावा पेश नहीं करेंगे, आप सिर्फ इतना कहेंगे बिदअत नहीं है। मेरा दावा यह है कि ये बिदअत नहीं है। तो है क्या, वो तो बताएंगे ना। वो तो दावा क्या, ये दावा नहीं हुआ। नहीं असगर भाई, जी, एक काम करो जी,
आप लाइयो 9 बजे वापस से नहीं चलो चलो, मैं दावा पेश करता हूँ, आप फ़ोन ना काटें। नहीं नहीं, आप दावा पेश नहीं करेंगे, मैं फ़ोन ना काटें अब फ़ोन ना काटें। 9 बजे नहीं, अब आसिफ भाई आप भाग रहे हैं, आसिफ भाई भाग रहे हैं, आप भाग नहीं रहा हूँ, भाग रहे हैं आप। आसिफ भाई दावा करके भागना अच्छी बात नहीं है, दावा पे कायम रहे। चैलेंज था ना भाई। नहीं, आपने दावा पेश कर दिया है, आपने दावा पेश कर दिया है, आपने दावा पेश किया है कि ये बिदात नहीं है, ठीक है? हाँ चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसके अलावा क्या है आप वो पेश नहीं करेंगे। अब मैं बताता हूँ फिर है क्या आपकी। मैंने दावा पेश कर दी, मैं दावा पेश कर रहा हूँ, ये जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी आपकी आला हज़रत की किताब की रोशनी से, आपके उलमा की किताब की रोशनी से ये बातिल है, मकरू है, अंग्रेज़ का तरीक़ा है और उसका देन उसकी अता है, ठीक है? ये मेरा दावा है। और दावा पे दलील क्या है? दावे पे मेरा दलील मेरी तरफ से जो दलील होगी, ये सबसे पहली दलील मेरी ये होगी कि आपके आला हज़रत की किताब से ये फतवा, ये जाल हक़ और फतवा रज़विया की। हज़रत सुनिए, झूठा जहन्नमी होता है। आला हज़रत की है जाल हक़ और आपके आला हज़रत की किताब से बता रहा हूँ मैं, जाल हक़ और आपके आला हज़रत की किताब से। किताब है वो आला हज़रत की है ही नहीं ना भाई। मेरी बात सुनिए क्या बोल रहा हूँ मैं, जाल हक़ और आपके आला हज़रत के साथ, और तो बीच में है ना, तो मैं भेज दिया, देखे ना, एक भेजा मैंने, जो है वो आला हज़रत की नहीं है। अरे भाई जाल हक़ और आपके आला हज़रत की किताब, और इसके अलावा आपके आला जाल हक़ आपके अहमद यार खान नईमी की और आपके आला हज़रत की किताब फतवा रज़विया। ये देखे, 1 मिनट मैं उसको लेता हूँ जमशीद भाई को। नहीं आप वो बात नहीं करेगा, वो भागेगा। सुनो हाँ। तुम बोल रहे हो भागेगा, अच्छा ठीक है, भाग गया तो मैं बात करूँगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, चले ले आप लाइन पे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है जी। असगर भाई, हाँ आए लाइन पे। असगर भाई वो नागपुर में हॉस्पिटल में एक बच्ची का इलाज जो चालू है ना। हाँ चलें, अब जाने दें, आप बात कर लें, आपने कहा वो नहीं आएगा, मैं बात करूँगा, चलें जी चलें। ये मैंने कहा था कि जाल हक़ और आपके आला हज़रत की किताब से मैं साबित करूँगा कि जश्न ईद मिलादुन नबी, आपने कहा कि बिदात नहीं है, बिदात नहीं है तो फिर हराम होगा, कुफ्र होगा, शिरक होगा, ये हो सकता है ना। लेकिन वो मैं बोल देता हूँ क्या है, मैं बोल देता हूँ। बोले वही तो बोल रहा था मैं, बोले ना आप। हाँ चले बोले। ये मुस्तहब अमल है, अगर इसको करे तो सवाब होगा और नहीं करे तो गुनाह कोई नहीं होगा। मुस्तहब अमल है जी। चलो, कुरान पाक से कोई दलील नहीं इसकी? क्या कुरान पाक से कोई दलील है कि नहीं है इसकी जश्न ईद मिलादुन नबी पर? मुस्तहब अमल की सुनिए ना, मुस्तहब अमल की आप आलिम हो? बताएं, आप बताएं, आपको मुझे पूछा, बताएं आप। नहीं पहले आप आलिम, आप तो आलिम नहीं है ना। नहीं तो आप आलिम नहीं, आप आलिम नहीं तो मुझे मत पूछें। आप, आपकी दाढ़ी नहीं है, आपकी दाढ़ी नहीं है, आप आलिम नहीं है तो मुझसे मत पूछें आप। गैर दाढ़ी वाले भी आलिम रहते हैं भाई। तो आप आलिम है क्या? बगैर दाढ़ी उसको आलिम बोलेंगे आप? जाहिल है वो। आलिम हो लेकिन अल्लाह के नबी की सुन्नत की मुखालफत करने वाला हो, मुड़ने वाला हो, दफन करने वाला हो। चलो मौजू मत बदलें आसिफ भाई, में नहीं जाएंगे। आसिफ भाई सीधी बात, रास्ते पे वाले जहन्नम में नहीं जाएंगे क्या, इतना बताओ। फॉर एग्जांपल आपकी दाढ़ी, इसीलिए आसिफ भाई तो आपको जहन्नम में जाने से कोई नहीं बचा। आसिफ भाई इसीलिए दाढ़ी नहीं रख रहे हैं आप कि जहन्नम में जाएंगे दाढ़ी रख के, वो छोड़ो नहीं। लेकिन उम्मीद है चले नबी की सुन्नत को अदा करने वाला जहन्नम, ये उम्मीद रखते हैं आप। होना से दाढ़ी काम आती है क्या? ईमान अगर है हाँ तो दाढ़ी मकबूल है। वो कैसा ईमान जो आसिफ भाई, कैसा ईमान है जो इश्क रसूल को अपनाए नहीं? कैसा इश्क है नबी से, कैसी मोहब्बत है नबी से? भाई नबी से इश्क दाढ़ी रखने पर मजबूर करेगी उसे। तुम दाढ़ी पर बहस करने आए हो कि ईद मिलादुन नबी? तो आप ही जा रहे हैं उधर, आप जाने दें। आप मुझे दाढ़ी पर अलग लाओ, चल दाढ़ी पर दूसरी लाओ। चलो ठीक है, आप आलिम हो क्या? मौजू पे आए, मौजू पे आए। अब मैं बोल रहा हूँ आराम से। हाँ बोले, आराम से बोले। 2 मिनट बोले आप। मेरी बारे में बिल्कुल नहीं बोलना आप, मैं आपके बारे में नहीं बोलूँगा। चलो 2 मिनट देखें। ओके चलो। मुस्तहब अमल के लिए कोई दलील नहीं होती, सुन्नत साबित करने के लिए दलील होती, फर्ज साबित करने के लिए दलील होती, नफिल साबित करने के लिए दलील होती है। मुस्तहब के लिए दलील ही नहीं होती। इसलिए पूछा था आप आलिम हो क्या? हेलो, आपको 2 मिनट दिया, जब मुखातब करेंगे ना आप बोल देना, मेरी बात खत्म होगी। सुनिए हाँ, सुन्नत साबित करने के लिए दलील की जरूरत होती है कुरान और हदीस से, इजमा और कयास से। अच्छा, अगर फर्ज साबित करना हो तो कुरान और हदीस, इजमा और कयास से जरूरत होती है।
हाँ। कोई भी चीज साबित करना हो हाँ। सिवाय मुस्तहब के, क्योंकि मुस्तहब अमल जो होता है हाँ। ये आवाम का अपनी दिली खुशी से होता है कि इसको दीन में अगर ऐड कर दिया जाए, ईद मिलाद नबी जैसे फर्ज है या वाजिब है या सुन्नत है, तो ये जब दीन में जाएगा, जब ये दीन में ऐड होगा और ये जब बिदअत साबित होगा। अच्छा। और अगर इसको हमारे उलमा ने सुन्नत नहीं करार दिया, फर्ज नहीं करार दिया, वाजिब नहीं करार दिया, तो फिर ये करो तो ठीक है, नहीं करो तो कोई गुनाह नहीं, कोई जबरदस्ती जोर जबरी वाला नहीं है। तो इसलिए इसको मुस्तहब कहा गया है। करे तो ठीक है, नहीं करे तो कोई बात नहीं। आप बोले। बोल लिया आपने? हाँ आप बोलिए। चलो माशाल्लाह। आपने कहा कि ये मुस्तहब अमल है, इसके लिए कोई दलील नहीं होती। आप अपने टर्म में इस पर आप उसूल पेश करेंगे। ये उसूल कहाँ से लाया आपने कि जो मुस्तहब अमल होता है उस पर कोई दलील कायम नहीं होती? ये आप मुझे पेश करेंगे, ठीक है। अब पहली बात, मैंने आपके पर्सनल पे हवाला दिया जाल हक का, ऊपर पढ़े निशान लगा हुआ है। मुस्तहब अमल सुनिए मेरी फिर बोल रहे हैं मेरी बारी में, मेरी बारी में बोल रहे हैं आप, मेरी बारे में बोल रहे हैं आपने बोले ना, बोलिए आप। मेरी बारी क्यों खामोश रहना? अपनी बारी, मैंने अपनी बारी में बोलना आप, मैं बोला अपनी टर्न में बोलना। अभी आपने बोलिए कि अभी आपने बोला कि बोलिए, मैंने कहा अपनी टर्न में बोलना आप। हाँ चलो खत्म, खामोश रहें। आपने कहा मुस्तहब है, मुस्तहब पर कोई दलील नहीं होती। ये देखें जाल हक का हवाला मैंने आपको भेजा है। आपके अहमद यार ख़ान नईम साहब ने सहाबे किराम को दलील बनाया, सहाबे किराम को दलील बनाया मुस्तहब अमल की। अरे सुनो यार, मैं बता रहा हूँ, सुनो ना यार। फिर बोलिए। अरे खामोश तो रहो यार, बोलो बोलो, खामोश तो रहो यार। कई किताबों में लिखा हुआ है कि ये मिलाद जो है, जश्न ये मिलाद अबू उमर फ़ारूक ने मनवाया, उस्मान गनी ने मनवाया किया, और तमाम जो अशर मुबशरा हैं तमाम सहाबे किराम का नाम लिया है आपके उलमा ने, ठीक है। मैं हवाला दे रहा हूँ, मैं हवाला बगैर बात नहीं करता, आपको पता है, शायद इस आप पहचानते हैं मुझे, इसलिए मुझे तारीफ़ करने की, पहचान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मैं किताब दे रहा हूँ, ये मैं किताब दे रहा, एक किताब है, बहुत सारी स्क्रीन इस पर है, मैं एक एक करके आपको हवाला दे रहा हूँ। हज़रत उमर, आपने कहा कि ये दलील नहीं होती, और यहाँ दलील दिया है किसका? उमर फ़ारूक का। इतने सारे उलमा की किताब से उलमा का हवाला देकर लिखा है कि इन सब ने किया है मिलाद, तो आप कह रहे हैं कि भाई इन्होंने नहीं किया। खामोश रहे, मैं एक हवाला दे रहा हूँ आपको। ये देखें, ये देखें, ये देखें, देखें, ये हवाला दिया मैं, ये देखें, एक हवाला भेज दिया मैं। हाँ देख लूँगा। पहले पहुँचा कि नहीं? देखें आप, नहीं देखें ना, हाँ तो बोले ना पहुँची, किताब पहुँची आपको, ठीक है। एक किताब का नाम देखें, किताब का नाम है मिलाद मुस्तफ़ा बज़ुबान मुस्तफ़ा, अल्लाह के नबी की ज़बान से मिलाद, और अल्लाह के नबी से साबित कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि इसकी दलील ही नहीं होती। इसलिए ये शेख अब्दुल हक दहलवी इलाहाबादी, अगर उन्होंने खामोश रहे, मुझे बोलने दे मुकम्मल। ये किताब किसने लिखी है? मोहम्मद मनशा ताबिज़ कसूरी, आपके बड़े उलमा है, ठीक है। इन्होंने हवाला दिया इनका, अल्लाह के नबी की ज़बान से जो बात साबित हो वो उसके बाद वो आपके लिए कोई दलील नहीं है। अल्लाह के नबी वसल्लम की बात को दलील न बनाना, ये कितनी बड़ी अल्लाह के नबी वसल्लम से मुखालिफत दुश्मनी है, ये आपको समझ में नहीं आता। उसमें सुने दूसरा हवाला, मैंने हवाला दिया है फतवा रज़बिया जिल्द 28, हवाला पहुँच चुका है, अगर आप पढ़ना जानते हैं उर्दू पढ़ें। इसमें लिखा है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में होता था वही बातिल व हक़ व बातिल के दरमियान इम्तियाज़ है, सही हदीस से सुना जा चुका है, पहला वाला। तो आप क्या कहा? अल्लाह के नबी के ज़माने में जो न हो बातिल है, ठीक है। ये मैंने हवाला दिया जाल हक़ का, सफ़ा नंबर 232 में लिखा है, इमाम सखावी ने फरमाया मिलाद शरीफ तीनों ज़मानों में किसी ने न किया, बाद में ईजाद हुआ, तो नबी के ज़माने में जो नहीं था बाद में ईजाद हो, आपके आराध कर रहा हूँ बातिल है, इस्लाम नहीं है। तो आपने कैसे कह दिया कि मुस्तहब है? जो गैर इस्लाम हो, गैर इस्लाम की चीज़ों को, अमल को आप मुस्तहब कहते हैं? जवाब दें इसका। जी तो बोलूँ मैं? हाँ बोला ना मैं आपको। जी, सबसे पहली बात तो आप जो भी किताबें बता रहे हो तो उससे तुम खुद ही साबित कर रहे हो कि ये सुन्नत बन गया, मतलब हुजूर ने किया, सहाबा ने किया, ठीक है। इसकी तो इस्लाम से दलील आपने दे दी मेरे से पहले। दूसरी बात, जो भी अमल मुस्तहब के एक तारीफ, मुस्तहब अमल की तारीफ आपको जानते हो? हेलो बोलिए आप असगर भाई। मैं अपनी बारे में बोलूँगा, मैं बता दूँगा मुस्तहब किसे कहते हैं, अब बोलो जवाब। अगर आपको पता है आप तारीफ करते जाएं, मुस्तहब किसे कहते हैं? सुनिए मेरी बात, अगर जो
इस उसूल से अगर उम्मत चले तो हर उम्मत जो है बिद्दती हो गई। कैसे? क्योंकि आजकल जमाने में माइक में अजान दी जा रही है, मुस्तहब अमल है, साहबा ने हुजूर ने नहीं किया था, ठीक है। कूलर में नमाज पढ़ी जा रही है, कूलर लगा के, और बहुत सारे जो है ऐश व आराम हमारी जिंदगी में दीन के नाम पर हमने ले लिया है और उसके अंदर ऐड कर दिया है नई चीजें। तो ये भी तो बिदअत हुई। अगर ये उसूल हम बनाए कि कोई चीज अगर हुजूर के जमाने में नहीं, बाद में नहीं होना चाहिए दीन में, तो फिर हर फिरके के लोग बिद्दती हो गए, तो सभी फिरके जहन्नमी हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई अच्छा काम, जैसे तरावी के ताल्लुक से हदीस आती है कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब तरावी का काम शुरू किया और जब उन्होंने खुद कहा कि कितनी अच्छी बिदअत है, तो यानी अच्छी बिदअत भी होती है। अगर ये बिदअत भी है तो अच्छी है। और हमारे यहाँ उलमा के यहाँ ये नहीं है कि कोई ईद मिलादुन नबी नहीं मना रहा है तो काफिर हो गया और इस्लाम से खारिज हो गया। भाई ये मुस्तहब अमल है, करे तो अच्छा है, नहीं करे तो कोई गुनाह नहीं है। और किसी फिरके पे इस पे जबरदस्ती नहीं डाली जाती है कि आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। बोले आप। अच्छा, कुछ दलील नहीं दिया आपने, दलील कुछ नहीं दिया। नहीं बोले खामोश रहे अभी, तो खामोश रहे। अब मेरी बारी, खामोश रहे। अभी तक आप ये कह रहे थे कि मिलाद मुस्तहब है। अब जब मैंने दलील दिया, फिर मेरी बारी में बोल रहे हैं आप। फिर ये आप लोगों की आदत है आसिफ साहब, आप लोगों की आदत है। एकदम खामोश रहे, मैं खामोश रहे, आप खामोश रहे, आप खामोश रहे, आप खामोश रहे, आप खामोश रहे, खामोश रहे, आप खामोश रहे। अपनी बारी में दलील देकर साबित करना। आपके पास कोई दलील नहीं है। आपने कहा कि ये एसी कूलर पंखा ये मुस्तहब है, तो जो इसको करते हैं नहीं, ये तो बिदअत बोला मैंने, सुनने में फर्क है आपके। खामोश रहे, आप खामोश, एकदम मेरी बारी में बिल्कुल ना बोले आप। फिर टाइम का मतलब क्या? फिर आप अपनी बारी में भी बोलें और मेरी बारी में भी बोलें, बताएं फिर वसूल क्या रहा? तुम अगर मेरी बारी में चिल्लाओ, अपनी बारी में चिल्लाओगे, हैं? ये कौन सा तरीक़ा है यार? अजीब बात है यार, तुम लोग को ये पता नहीं इसकी क्या हो गया तुम लोग को। और गलत बोले तो करार करना ही पड़ता है। तो अब तुमको टाइम क्यों दिया जा रहा है? तो आपने तुमको टाइम क्यों दिया जा रहा है? हैं? नहीं तो आप गलत चलो बोलो। तुम्हारी आदत है, पता है मुझे। तुम्हारे बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं कितना खामोश रहा। तुमको पता है अली असर की बात ये क्या है? देखो, तुमने कहा बिदात, तुमको पता नहीं बिदात की तारीफ़ क्या है, तुमको पता नहीं। ये देखो मैंने हवाला पेश किया है, सही शरह सही मुस्लिम, ये गुलाम सईदी लिखता है, किसी नफली इबादत को इज्तिमाई तौर पर दवाम के साथ करना या किसी इबादत के साथ साबिक़ा या लाहिक़ा का इजाफ़ा करना या जिस इबादत को बावजूद उसके सबब और बाइस के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न किया हो उस इबादत को करना, ये सब उमूर बिदात मकरूहा में से है। मकरूहा बिदात, मैंने दिया ऊपर हवाला दिया है जब फतवा रज़बिया का, आपके आला हज़रत ने। फिर बोल रहे हैं मेरी बारी में, खामोश रहो। क्यों रुक जाऊँ मैं? मेरा टाइम लोगे तुम? फतवा रज़बिया मैंने ऊपर भी। अरे यार खामोश रहो यार। अरे कितना तुम्हारे को खामोश हो, तुम्हारे में शर्म क्यों नहीं है? आप इबादत का हवाला क्यों दे रहे हो? अरे खामोश तो रहो ना, अपनी बारी में बोलना ना। तुमको टाइम दिया रहा है ना, तो गलत हवाला तो तुमको टाइम, यही तरीका है तुम लोग। यही बात इसलिए बोला ना मैं कि अपनी जो भी बोला अपनी बारी में बोलना। मेरी बारी खामोश रहो, मेरी बारी में खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो। मुस्लिम से इबादत साबित कर रहे हो, हमने इबादत नहीं किया है। अच्छा, मतलब जश्न ईद मिलाद नबी इबादत नहीं है, ये इबादत मान रहे हो तो हम मुस्तहब अमल है भाई। अच्छा, मतलब इसमें नेकी नहीं है। हमारी हुजूर की पैदाइश के लिए हमें खुशी है। अच्छा, इबादत में नेकी है कि नहीं है? क्या इबादत में नेकी है कि नहीं है? लेकिन हमारे यहाँ उसको इबादत नहीं बोला जाता। जो बोल रहा हूँ उसको जवाब दो, इबादत में नेकी है कि नहीं है? इबादत में नेकी है तो नेकी मिलेगी, नेकी मिलेगी। चलो ठीक है। तो अब मुस्तहब अमल तो तुम जश्न ईद मिलाद नबी करते हो, उसमें नेकी नहीं है ना, क्योंकि इबादत नहीं है। करे तो कुछ नहीं और नहीं करे तो हाँ, कुछ नहीं। नहीं, तुमने कहा कि इबादत में नेकी है और हम लोग जैसे फिर बोल रहे हो बीच में सवाब, नेकी नहीं। रिकॉर्डिंग सुनना। सवाब का मतलब क्या है, नेकी का मतलब क्या है? सवाब यानी खुशियाँ मिलेगी और अल्लाह तबारक व तआला। ये देखो, इस्लाम को बदनाम मत करो, दाढ़ी मुंडा का इस्लाम बदनाम मत करो। सवाब का मतलब नेकी होता है। क्या इस्लाम को बदनाम कर रहे हो तुम आसिफ भाई? इसे चैलेंज कर रहे हो, वीडियो बनाकर चैलेंज कर रहे हो क्या कि तुमको आता नहीं है, इस्लाम को बदनाम कर रहे हो? सुनिए मेरी बात, एक काम करिए, आप लाइव स्ट्रीम पर आइए। कौन, किसकी हिम्मत है तुम्हारे अंदर? तुम्हारे फिरके में दम किसकी है क्या अली ऐसे बात करे?
नहीं हैं? करेंगे तो यहाँ भाग रहे हो, यहाँ तुम्हारी हालत खराब हो रही है, लाइव स्ट्रीम की बात कर रहे हो व्यूज बढ़ाने के लिए। देखो सामीन, ये बोल रहा है कि जश्न ईद मिलादुन नबी नेकी नहीं है, इबादत नहीं है, गैर इबादत है। तुम्हारे यहाँ जो सहाबा उमर फारूक ने किया, आशरा मुबशरा ने किया, अल्लाह के नबी की ज़बान से जो चीज़ साबित हुई, मिलाद मुस्तफ़ा बज़बान मुस्तफ़ा, किताब लिख दिया मिलाद अल्लाह के नबी की ज़बान। तो अल्लाह के नबी की ज़बान जो बात निकले वो इबादत नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह। देखो किसको लाइन पे दे रहा है सामीन, देखो देखो देखो, ये है दाढ़ी मुंडा करके ये लाइव आता है चैनल के अंदर, बोल रहा है सबकी इस्लाह करता हूँ मैं। इसकी हालत देखो सामीन, देखो देखो, लाइन पर बनी रही। देखते हैं तू कब आता है, तेरी धज्जियां उड़ाता हूँ मैं। 2 मिनट किसको ले रहा हो लाइन पे? कोई नहीं आएगा तुम्हारे साथ, तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा मेरा नाम सुन के। काम चालू रहते, मैं आपकी जैसा फ्री दिखाऊं। मेरा नाम सुन के कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, सब देंगे। तुम्हारे धर्म को ही लोगों ने छोड़ दिया दिफा करना, तुम्हारे धर्म का दिफा करना लोगों ने छोड़ दिया मेरा नाम सुन करके। हमारी दाढ़ी मुड़ा करके लाइव चैनल में मुनाजरा करने का जो है ऐलान करते हो, तुम्हारी औकात ये है कि जश्न ईद मिलादुन नबी को इबादत थी, जश्न ईद मिलादुन नबी का इनकार ही कर दिया कि इबादत नहीं है। देखो लाइन पे दे रहा है किसको, देखो क्या हुआ आया। असल में सुनो मेरी बात, हाँ। आपको गलत, मेरी है कंपनी रोशनी कंपनी। नहीं, जो अभी इसका खुलासा करो। तुमने कहा कि सवाब नहीं है, नेकी नहीं है, सवाब है। तो सवाब भी, सवाब का मतलब ही नेकी होता है। तुमने इनकार कर दिया कि जश्न ईद मिलादुन नबी इबादत नहीं है। तुमने किस बुनियाद पर कहा? तुम इनाते हो और इसके न करने वाले को काफिर कहते हो। निसार तेरी चहल पहल पर 1000 ईद रबीउल अव्वल सिवाय इबलिस के जहाँ में जो न मनाए वो शैतान इबलिस है, यानी इसका इनकार करने वाला काफिर है, न करने वाला काफिर है। और तुम उसको सवाब ही नहीं मान रहे हो, नेकी नहीं मान रहे हो। वो सिर्फ इबलिस के लिए खालिस है ना, आप अपने आप को इबलिस क्यों बोल रहे हो? नहीं, मैं तुम इबलिस को कहते हो ना, तुम इबलिस को कहते हो ना तुम। हाँ हाँ हाँ, लिया गया उसमें। अच्छा, क्या मतलब उसका? मतलब आपको इबलिस की गिनती में क्यों ले रहे हो? नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मेरी बात समझो, मेरी बात तुम समझते नहीं हो। तुम अपने 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 धर्म के लोगों की बात समझते नहीं हो, हमारी क्या समझोगे तुम? सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। हाँ हाँ, बराबर, हाँ ठीक है ठीक है, खुशियाँ मना रहे। हाँ। जो न मनाए वो क्या है? जो मनाए वो क्या? जो मनाए वो क्या है? खुशियाँ मना रहे हैं जहाँ में सभी तो वो आशिक रसूल है। हाँ, जो मनाए चाहे वो कोई भी हो, जब वो मनाए आशिक रसूल है ना, है ना। तो ये देखो, ये हवाला लो, ये मवाइज़ नईमी के अंदर लिखा हुआ है। तुमने क्या कहा? जो खुशियाँ मनाए वो आशिक रसूल चाहे कोई भी हो, और जो न मनाए वो इबलिस है। तो अब नहीं क्या? नहीं क्या समझा दो? मनाए वो इबलिस है, ऐसा नहीं है। यही तो आप लोगों की जिहालत तो है। आप समझा दो, आप समझा दो। अच्छा, आप मेरी जिहालत है और आपने दाढ़ी नहीं रखी हो, क्या आपकी इबादत है? आपने वो हदीस पढ़ी है? कौन सी हदीस? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत हुई थी तो इबलीस रोया था। कहाँ पे लिखा है? नहीं पढ़ी है? आपने पढ़ी है? तो हाँ। तो अरबी में कि उर्दू है? वो क्या? अल्लाह के नबी की हदीस अरबी में है कि उर्दू में है? अरबी में भी है, उर्दू में भी तर्जुमा हुआ है। तो आप अरबी पढ़ लेते हैं? आप अरबी पढ़ लेते हैं? अरबी भी पढ़ता हूँ और तर्जुमा भी पढ़ता हूँ। जरा एक काम करो, नहीं सूरह फलक जरा पढ़ो जरा। नहीं भाई, इतने मुनाजरे के लिए उठ के चले आए। पूरी दुनिया को मालूम है कि इबलीस रोया था आपकी पैदाइश पर। सूरह फलक जरा पढ़ो नहीं जरा। हैं? चलो जाने दो, मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो, इबलीस रोया था, है ना? इबलीस रोया था ना? तो इबलीस के लिए खालिस अकेले के लिए बात की है। हाँ, हाँ, कि हाँ, उस दिन वो रोया था, उस दिन रोया था। उसकी बजाय पूरी जी, कायनात जी, ने जी, जी, जी। खुशियाँ मनाई थी। तो आप मेरी बात सुनेंगे? नहीं सुनेंगे आप मेरी बात? मेरी बात नहीं सुनेंगे आप? वही मैं बोल रहा हूँ। आपको खुशी नहीं मनाना है? हाँ, नहीं सुनो ना, सुनो मेरी बात। आप क्यों मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं? आप मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं आप? ये मैंने माना कि इबलीस खुशियाँ नहीं मनाई थी, इसलिए इबलीस रोया था। लेकिन जो जैसे खुशी मनावे वो मुसलमान ही होगा, वो काफिर नहीं होगा ना? कौन? जो खुशी मनाए वो तो मोमिन। सुनिए मेरी बात, खुशी तो अलग अलग इजहार होते हैं। कोई दिल से सोच लेता है कि चलो यार हमें सरकार मिले, हाँ, हाँ, खुशी दिल में ले लेता है वो। हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो अब मतलब जो आप मेरी बात को तो समझ के भी समझ नहीं रहे हैं, या फिर बात को गोल गोल घुमा रहे हैं? जिस तरह मैंने कहा, सीधी सीधी बात कर रहा हूँ। नहीं, मेरी बात सुनो। आपने कहा इबलीस जो है वो रोया था। काम करो। अरे नहीं, सुनो एक बात, आखिरी बात।
आपके फ़ायदे की चीज़ है ये, आपके फ़ायदे की चीज़ है। आखिरी बात, मुझे एक काम करो, नहीं सुनो ना, अरे सुनो यार आसिफ भाई, जाता हूँ ना आपके पास। खाली एक मिनट मेरी बात सुनो, एक मिनट सुनो, एक मिनट। आपने कहा जो खुशी मनाए चाहे कोई भी हो वो मुसलमान है, खुशी न मनाने वाला इब्लिस है। तो ये मैंने आपके पर्सनल में हवाला भेजा है, ये मवाइज़ नईमिया हिस्सा 2 सफ़ा नंबर 100। मेरी बात क्यों काट रहे हैं आप? मेरी बात क्यों काट रहे हैं? आपके बड़ों की बात में पेश कर रहा हूँ, आपको अदब से सुनना चाहिए। इतने बड़े बेअदब हैं, इसीलिए दाढ़ी मुड़ा रहे हैं आप। डिबेट करोगे, मैं आऊं 2-4 नहीं, ये हवाला ज़रा सुन लो, ये हवाला सुन लो। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब उस दिन यानी हुजूर से बढ़कर कोई नेमत नहीं। दोम इसलिए कि अबू लहब ने खुशी विलादत की जिससे उसके अजाब में तखफीफ हुई। अबू लहब आपके यहाँ खुशी मनाया था, आपने कहा चाहे कोई भी हो अगर अल्लाह के नबी की पैदाइश में खुशी मनाए वो मोमिन है, तो आपके यहाँ अबू लहब मोमिन हो गया। और थे में भरा के गदुल नजी। अबे भाई तुम लोगों को यही तो अक्ल नहीं है। वो सीगा है का है क्या शेर में आखिरी में है क्या है? सीगे का पता है आपको? सभी तो खुशियां मना रहे हैं। हाँ, वो हाँ, है जो है हाँ, आप लोग साहबा तक पहुंचा देते कि साहबा के ऊपर जा रहे है, मतलब है से ताल्लुक है। जो अबू लहब जो था वो था, हाँ, उसने उस वक्त तो खुशी मनाई थी एक दिन। अभी अबू लहब नहीं था, खुशी मना, अभी अबू लहब नहीं है। एक दिन का खुशी मनाने के सबब में हाँ, उसके ऊपर अजाब नहीं होता। ये है कहाँ है? ये है कहाँ है? ये क्या है कहाँ है? कौन सिवाय इब्लीस के, जहाँ में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। हाँ तो है नहीं है इसमें। अच्छा ठीक है तो समझ के प्रॉब्लम है। अरे जिसने नहीं मनाया जिसने खुशियाँ नहीं मनाया तो मुस्तहब है। नहीं, वो क्या है? यहाँ इब्लिस बता रहे हो, यहाँ इब्लिस बता रहे हो नहीं लगाऊंगा हैं? मैं मेरी तरफ से फतवा नहीं लगाऊंगा। मैं कोई तुम मत लगाओ तो, लेकिन तुम्हारा मुतद्दिद ने लगा दिया है। हम करते हैं अब नहीं सुनोगे, समझ के। अब उसमें सवाब नहीं है उसमें। एक काम करो, उसमें सवाब नहीं है। मुझे हैं? हवाले भेज रहे हो ना? हाँ? हवाले जैसे भेज रहे हो वैसे मुझे एड्रेस भेजो। हाँ? सुनो, हाँ? हम आकर आमने सामने जैसे हाँ? बेंगलोर में हुआ है हाँ? वैसे आमने सामने हम हाँ? वीडियो बना करके पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। हाँ? वीडियो पे डिबेट करेंगे ईद मिलादुन नबी पर। अभी वहाँ बोल रहे थे, अभी यहाँ तैयार हो गए, यहाँ भाग रहे हो, वहाँ भाग रहे हो। कहाँ भागोगे तुम? सब ये यहाँ जवाब दे नहीं पा रहे। अच्छा तुम पहले दाढ़ी कब रखोगे बताओ? दाढ़ी कब रखोगे तुम? दाढ़ी कब रखोगे? हाँ, वो उस पर भी बात कर लूंगा। कब रखोगे? अरे अभी तो गुनाह है, ये फासिक है। चलो कब रखोगे? मैं आज से रख लूंगा। हाँ ठीक है। आज तक तुमने गुनाह किया? तौबा करो। आज तक तुमने गुनाह किया है? हाँ, मुझे सुनो, तौबा करो, पहले तौबा करो। नबी की सुन्नत की मुखालिफत है ये, वो उस पर भी मैं बात कर लूंगा। पहले तौबा करो। पहले नबी क्या इश्क यही है कि तौबा करना चाहिए तुमको। देर कर रहे हो, नबी से मोहब्बत में देर कर रहे हो। तौबा करो यार। अगर तुमको अक्ल होती, अगर अनाज खाते तो थोड़ा अक्ल तो मुझे है, मैं तौबा करा रहा हूँ। तुम्हें अक्ल नहीं, तो तौबा से इनकार कर रहे हैं। तौबा से शैतान ने तौबा नहीं किया, आदम ने तौबा किया। तौबा करना फौरन आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तौबा से भागना इब्लिस का तरीका है। हो जाओ, एड्रेस भेजो, मैं आ रहा हूँ। पहले तौबा कब करोगे? तुम दाढ़ी मुंडा हो, पहले तौबा करो। मैं वीडियो का पूरा पहले तौबा करो। तुम दाढ़ी आज तक मुड़ाते रहे, तौबा कब करोगे तुम? नबी का इश्क ही है। मुझे ये बताओ, हाँ? हुजूर की सुन्नत टोटल कितनी है? अरे दाढ़ी के मुतालिक तुम बात नहीं कर रहे, भाग रहे हैं नबी की। देखो सामीन, देखो अल्लाह के नबी की सुन्नत की मुखालिफत पर दावत दे रहा हूँ। देखो सामीन, देखो गाली दे रहा है। दाढ़ी मुंडा है ये सामीन। फोटो देख रहे ना आप? देखो सामीन, देखो दाढ़ी मुंडा है ये सामीन। देखो सुन्नतें कितनी है ये बता मुझे, गधे। किसकी? हुजूर की सुन्नतें कितनी है ये बता। तुझे पता है? तू बता ना। पहले तो बहुत सुन्नतों किस लाइन की सुन्नत? टोटल कितनी? किस लाइन की सुन्नत? सुन्नतें बता हुजूर की। किस लाइन की सुन्नत? किस लाइन की? सभी लाइन की सुन्नत बता। सभी लाइन? इतना आसान नबी की सीरत बयान करना 1 मिनट में होता है क्या? मैं बोलूं? हाँ बता, टोटल बता। 12 करोड़ से ज्यादा है, मैं बता रहा हूँ तुझे जरा कहाँ लिखा है ये कहाँ लिखा है? कितनी सुन्नतें हैं? ये कहाँ पे लिखा है 12 करोड़ से ज्यादा? अभी जिस मोबाइल से तू बात कर रहा है ना, ये मोबाइल इस्तेमाल करना भी बिदअत है गधे। तुझे कौन सी बिदअत? साहबा ने मोबाइल पे साहबा ने मोबाइल पे बात नहीं करे। कौन सी बिदअत? हाँ, कौन सी बिदअत? तू तेरा एड्रेस दे। तुम्हारे यहाँ बिदअत की 2 किस्में हैं। कौन सी बिदअत है मोबाइल का इस्तेमाल करना? कौन सी? इसीलिए दाढ़ी नहीं रख रहा है? इसीलिए दाढ़ी नहीं रख रहा है तू? तेरे यहाँ सवाब नहीं है क्या?
बोल रहा है कि न सवाब अलग है नेकी अलग है। कितना बड़ा जाहिल है, दाढ़ी मुंडा कहीं का। और ये यूट्यूब में मुनाजरा का चैलेंज कर रहा है, दाढ़ी मुंडा कर आ रहा है। इसको शर्म नहीं कि इसके ये अल्लाह के नबी की सुन्नत की बात करता है और खुद जो है सब मैदान साफ कर गया है, मैदान साफ करके आया है। ये इसके रसूल है, बता रहे हो हैं ये इस जो गाली दे रहा है। दाढ़ी इख्तिलाफी मसला है कि इत्तेफाकी मसला है, ये बता। दाढ़ी इत्तिफाकी मसला है, तेरे इख्तिलाफ मसला दाढ़ी। अस्तगफिरुल्लाह बोल रहा है क्या? सऊदी इत्तेफाकी मसला है कि इख्तिलाफी? क्या दाढ़ी का रखना ना रखना ये तुम्हारे यहाँ? अरे तुम कौन से हो? तुम देखो सामीन, ये मसला के आला हजरत वाले हैं। बोल रहा है दाढ़ी इत्तेफाकी मसला ये नहीं है, ना इत्तेफाकी मसला। अस्तगफिरुल्लाह, इसे ना इत्तेफाकी फैलाने के लिए तूने दाढ़ी को मुंडा दिया है, हैं? वो मोमिन नहीं, बस इतना बोल दे, तेरे हाथ से फतवा दे दे तू। क्या? जिसकी दाढ़ी नहीं वो मोमिन नहीं, ऐसा लिख के भेज दे तू। अरे नबी का इश्क जाहिर किस तरह कर? नबी की सुन्नत है। अरे तेरे पूरे बाप जो है ना अहले हदीस है, अहले हदीस अहले खबीस बद्दीन नबी का दाढ़ी का मुंडाना ये मुसलमानों का तरीक़ा नहीं है। मुसलमानों का इस्लामी शिआर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, क्या इरशाद है कि मुशरिकों अपनी वज़ाक़ता में मुशरिकों की मुखालिफत करो, दाढ़ी बढ़ाओ और मूछें कतरवाओ। बुखारी शरीफ की हदीस है। एक हदीस में है दाढ़ी रखने की ताकीद फरमाई गई, एक हदीस में दाढ़ी रखने की ताकीद फरमाते हुए इरशाद फरमाया मजूसियों की मुखालिफत करो। उससे मालूम होता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी दाढ़ी तराशना बद्दीन कौमों का शिआर था। आसिफ रज़ा तुम बद्दीन हो, इसलिए अपनी उम्मत को उनकी तकलीद से उनकी मुशाबिहत यानी बद्दीनों की मुशाबिहत से मना फरमाया गया है। दाढ़ी रखना तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम सुन्नत है, फितरत इंसानी के ऐन मुताबिक है और मर्दाना चेहरे की जीनत भी है। बस जिस चीज़ की पाबंद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह के सारे नबियों ने की हो उसकी पैरवी करना, और जिस चीज़ का तराशना खिलाफ फितरत अमल हो उससे गुरेज करना एक मुसलमान के लिए किस कदर ज़रूरी हो सकता है, वह वाज़ेह है। इसीलिए हर मुसलमान पर मिक़दार मसनूना तक दाढ़ी रखना वाजिब है, और मिक़दार मसनूना एक मुश्त से कम करना मूजिब फ़िस्क़ व गुनाह कबीरा है। फ़ासिक़ फाजिर इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल फ़ासिक़ीन, फ़ासिक़ है वो, फाजिर है वो जो हज़रात दाढ़ी रखने को मामूली सुन्नत समझते हैं और न रखने को मूजिब फ़िस्क़ करार नहीं देते, वो सख्त गलत फहमी का शिकार हैं। इसलिए उनकी कोई दलील नहीं चलेगी। बोल रहा है दाढ़ी इख्तिलाफी मसला है। अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह। ये आमीन की तरह है कि आमीन जोर से कहें कि आहिस्ता कहें। हाथ बांधने का तरीका है कि जो ऊपर बांधे कि कहाँ बांध नीचे बांधे, ये इख्तिलाफी मसला है। फ़ोन काट के भागा, सामने देखे भागा, फ़ोन काट के। फ़ोन क्यों काट रहा है तू? तेरी धज्जी उड़ा हुआ कभी दाढ़ी मुंडा के आता है, ऑनलाइन चैलेंज करता है ये। फ़ोन क्यों काटा तुमने? तू रात में लाइव आ मेरी स्ट्रीम पे। फ़ोन क्यों काट रहा है तू? इसका जवाब दे मुझे। दाढ़ी रखना सवाब है कि नेकी है? तूने कहा कि मिलाद सवाब है, नेकी नहीं है। सवाब है, नेकी नहीं है, यानी सवाब अलग चीज़ है, नेकी अलग चीज़ है। तो दाढ़ी रखना सवाब है कि नेकी है? बोल। जमादार पूरे अहले हदीस और देवबंगी जितने भी है तुम सब मेरी देखो सामीन, देखो दाढ़ी मुंडा, तुम्हारी गांड फटी रबीउल अव्वल के टाइम, तुम आए नहीं। तुम्हारी ज़बान ऐसी है, इसीलिए अल्लाह ने तुमको अपनी सुन्नत से नबी की सुन्नत से महरूम कर दिया। तुम दाढ़ी मुंडे हो, तुम बदजुबान हो, इसीलिए अल्लाह ने तुम्हें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की अपने नबी की सुन्नत से महरूम कर दिया है। अच्छा मैं उठा रहा, ये महरूमियत है। मुझे इसका जवाब दे, मिलाद पे दाढ़ी बता। तूने एक बात ये कही है कि जो खुशियाँ मनाए ईद की वो मुसलमान है, आशिक रसूल चाहे कोई भी हो, और तूने कहा कि जो खुशी न मनाए वो इब्लिस है। तो अबू लहब यहाँ लिखा है, अबू लहब खुशियाँ मनाई थी। तुम्हारे नज़दीक अबू लहब नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक रज़ाख़ानी है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारा बाप है। जबकि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने उसके खिलाफ, उसके रद में, अबू जहल की तंबी में और उसके काफिर होने में, जहन्नमी होने में अल्लाह तबारक व तआला ने ये पेश की आयत उतारी है, पूरी सूरत उतारी है। तब्बत यदा अबी लहब व तब, उसका जहन्नमी होना, काफिर होना इस सूरत से बिल्कुल वाज़ेह है। और तुम लोग कहते हो वो मोमिन है, आशिक रसूल। अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह। ये चैलेंज कर रहा है, भागा सामने, फिर फ़ोन काट के भागा। ये चैलेंज कर रहा है लाइव मुनाज़रा करने का,
कह रहा है कि हमारे चैनल में आ जाओ, मुनाजरा करो कि मेरा दावा ये है जश्न ईद मिलादुन्नबी बिदात नहीं है। अरे बिदात नहीं है तो क्या है वो बता? नहीं, कुछ नहीं बताएगा वो ये अली असगरी पकड़ है, बोलने में मजबूर कर देगा तुझे कि क्या है, कुछ आता होता है नहीं, खाली वो व्यूअर्स बढ़ाने के लिए मर्दूद लोग आ जाते हैं। दाढ़ी मुंडा चैलेंज कर रहा है कि इसके रसूल साबित करूंगा मैं, इसके रसूल साबित करने का चैलेंज और दावा कर रहा है दाढ़ी मुंडा। ये हंसी की बात नहीं, शैतान भी तुम्हारी इस पर जो है वो ताजुब करता होगा कि कैसे इंसान है ये लोग, कि हैवान है, सुअर से बदतर हो तुम लोग।